ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक माह में 23वां अध्याय। धर्मदत्त बोला, जय और विजय को मैंने विष्णु का द्वारपाल सुना था। उन्होंने भला कौन व्रत का नियम किया जिससे विष्णु रूप धारण करने वाले हों। गण बोले, हे ब्राह्मण, तृणबिंदु की कन्या देवहूति की करम ऋषि की दृष्टि से दो पुत्र उत्पन्न हुए। जेठे का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। तथा उसी देवहूति में योग कर्म को जानने वाले कपिल मुनि उत्पन्न हुए। जय और विजय विष्णु की भक्ति में सदा रत रहे। उन्हीं में इंद्रियों के वृत्तियों को लगाकर दोनों आसारण निर्वात्मा हुए। दोनों सदा अष्टाक्षरी विद्या का जप करते हुए विष्णु के व्रत में संलग्न रहते थे। विष्णु भगवान सदा पूजन के अवसर पर उनको साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मरुत नाम राजा के यज्ञ में बुलाया गया था। यज्ञ कर्म कराने में चतुर देवता और ऋषियों के माननीय वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा विजय याजक हुए और उस यज्ञ को संपूर्ण किया। यज्ञ के अंत का स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। वे दोनों धन दे अपने आश्रम को पिता विष्णु के पूजन और भगवत प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने ही में परंपरा स्पर्धा हो गई। जय ने कहा, इस धन का समान विभाग होना चाहिए। विजय ने कहा, यह ना होगा। जो जिसने पाया है वो उसका। तब जय के मन में शुद्ध होकर क्रोध से विजय को शाप दिया कि तू पाए हुए धन को नहीं देता, इसलिए तू ग्राह हो जा। विजय ने भी उसका शाप सुनकर जैसे कहा, मध्य से भ्रांत होकर तुमने अपनी शाप दिया है, इससे तू भी मातंग अर्थात हाथी हो जा। तब उन दोनों के नित्य के पूजन में भगवान ने यह वृत्तांत कहा और उन्हीं से शाप की निवृत्ति का वर मांगा। जय विजय बोले, आपके भक्त हम दोनों ऐसी ग्रह और मातंग की योनि में जाएंगे। ही कृपा सिंधु, हम दोनों का शाप निवृत्त कर दीजिए। श्री भगवान बोले, मेरे भक्तों का वचन दिया झूठ कभी नहीं होता और मैं भी कदापि उससे अन्यथा करने में को समर्थ नहीं हूँ। एक बार मैं प्रहलाद के वचन में खंभे में प्रकट हुआ और अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से उत्पन्न हुआ था। अतः तुम दोनों अपने आप दिए गए इन शापों से मेरे पद को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। गण बोले, तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और मातंग हुए। उस योनि में भी उन्हें जाति और स्मरण बना रहा। इसी कारण उस समय भी विष्णु के व्रत में स्थित हुए। एक समय वह हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में नहाने को गया। तब ग्राह ने शाप का स्मरण करके उसे पकड़ लिया। तब ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ वह हाथी भगवान का स्मरण करे रहा। तभी शंकर चक्र और गदा को धारण किए विष्णु जी प्रकट हो गए। तत्काल चक्र लगाकर भगवान ने उन दोनों को उद्धार किया और अपने समान रूप देकर वैकुंठ ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें चक्र के स्पर्श के पाषाण भी चीह युक्त हो गए। लोक में वे ही दोनों जय और विजय नाम से विख्यात है। ब्राह्मण, जिनके विषय में तुमने पूछा था, दोनों सदा हरि के प्यारे द्वारपाल है। धर्म के इसलिए तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थित हो। मातस्य और धर्म छोड़कर समदृष्टि हो जाओ। तुला, मकर और मेष इन राशियों पर सूर्य के आने पर तुम सदा प्रातः काल स्नान करने वाले हो और एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो और तुलसी मन का पालन करो। ब्राह्मण और वैष्णव हो और एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो। तुम ब्राह्मणों और वैष्णवों का सदा सेवा करो और मसूर, कांजी, बैगन इनका त्याग करो। ऐसा करने से तुम ही अंत समय विष्णु जी के पदों को प्राप्त होगे। जन्म से किए हुए विष्णु के प्रसन्न करने वाले व्रत से न यज्ञ और अन्य व्रत न दान अधिक है, अर्थात यह व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाने वाली कलहा हमारे द्वारा विष्णु जी की सालोकता को प्राप्त हुई। नारद जी बोले, हे उस धर्मत्म से कहकर विमान में स्थित होकर वे दोनों उस कलहा समेत वैकुंठ भवन को चले गए। धर्मत्म विश्वासी होकर उस व्रत में स्थित हुआ और देहांत के समय दोनों स्त्रियों समेत विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस इतिहास को जो कोई मनुष्य सुनेगा वह भगवान की कृपा से हरि के निकट प्राप्त करने वाली भक्ति को प्राप्त होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में 23वां अध्याय संपूर्ण। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। 24वां अध्याय। तिथि बोले, कृष्ण और वैनी के तट से शिव और विष्णु के कर्णों द्वारा वैश्य के शरीर से कलहा निकली गई थी। यह बात तुमने मुझसे पहले कही थी और सो यह नदियों का प्रभाव है अथवा क्षेत्र का है। हे धर्मा के मुझसे कहो, मुझसे बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वैनी महादेव का रूप है। उन दोनों के
संगम के प्रभाव के चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने की समर्थ नहीं, फिर भी मैं उनकी उत्पत्ति कहूँगा, तुम सुनो। चाक्षुष मनवंतर में एक बार देवा पितामह ब्रह्मा रम्य हाथी के शिखर पर यज्ञ करने को उठत हुए। वे यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवन सहित और विष्णु रुद्र समेत इस पर्वत के शिखर पर गए। भृगु आदि मुनि व ब्रह्म देवता मुहूर्त में उनके दीक्षा विधान के लिए बड़ी प्रीति से एक सभा की और बड़ी पत्नी जो वाणी देवता थी उन्होंने बुलाया। वह धीरे धीरे आई तब भृगु ऋषि विष्णु जी से बोले। भृगु ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारे बुलाने पर भी स्वरा नहीं आया और मुहूर्त निकला जाता है। दीक्षा विधि कैसे की जाए? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा न आवे तो यहाँ गायत्री की ही दीक्षा करनी चाहिए। क्या पुण्य कार्य में वह इनकी स्त्री? नारद बोले। रुद्र ने भी विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु ने उचित सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि किया। वे मनुष्य ब्रह्मा की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि उसी समय सभी के स्थान में स्वरा देवी आ गई। वह ब्रह्मा के साथ गायत्री के दीक्षित देखकर सौर की ईश वर्षा क्रोध से बोली। स्वरा ने कहा, जहाँ नहीं पूजने योग्य पूजे जाते हैं और पूजे योग्य नहीं पूजे जाते, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, भय, ये 3 बातें होती हैं। ये दाहिने और मेरे आसन पर बैठी अतः सदा नहीं देखने योग्य गुप्त नदी होगी। मेरे आसन पर इस छोटी को तुम लोगों ने बैठाया है, इससे तुम सब भी जलभूत होकर नदी हो गए। इसके शाप को सुनकर कांपते ओठ वाली गायत्री देवताओं के रोकने पर भी स्वरा देवी को शाप देती हुए गायत्री बोली, ब्रह्मा जैसे तेरे पति हैं वैसे ही मेरे भी। तूने उल्टा शाप दिया, इसलिए तू भी नदी हो जा। नारद जी बोले। तब शिव, विष्णु आदि सभी देवता हाहाकार करके दंडवत प्रणाम करते हुए स्वरा देवी की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवी, तूने ब्रह्मा आदि हम सबको शाप दिया है कि हम सब जड़ीभूत होकर नजर जाए, लेकिन ऐसा होने पर ये 3 लोग नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुमने विचार नहीं किया, अतः तुम ये शाप लौटा लो। स्वरा बोले, हे देवताओं, यज्ञ के आदि में जो तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया था इसलिए मेरे क्रोध से उत्पन्न यह विधन हुआ। मेरा यह वचन भी झूठ न होगा, सो अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी होगे। हम दोनों सौर भी अपने अंशों में पश्चिम वाहिनी नदी होंगी। नारद जी बोले। स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु महेश जड़ रूप वो अपने अपने अंशों में नदी रूप हो गए। उनमें विष्णु, कृष्ण, महादेव, वेणी और ब्रह्मा ककुंडली नदी हुई। संध्या आदि ये सब पृथक पृथक होकर बहने लगे। अन्य देवता भी अपने अंश में सह पर्वत के शिखरों से नदी होकर पृथक पृथक बहे। देवताओं के अंश में उत्पन्न नदियां पूर्व वाहिनी और उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियां हुई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी सरस्वती सावित्री इस नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा ने कहा, यज्ञ के निमित्त विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की। दोनों महाबल और अति बलवान नाम से प्रसिद्ध हुए देवता हुआ। कृष्ण और वेणी के ऐसे उपाख्यान को जो भक्ति से सुनेगा और सुनावेगा, उसे उनके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार कार्तिक माह में 24वां अध्याय संपूर्ण। कार्तिक माह में 25वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिया, इस प्रकार उसका वचन सुनकर विस्मित मन से पृथुराज नारद जी की विधि पूर्वक पूजा करके उनको विदा कर दिए। ये तीनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। माघ, कार्तिक और एकादशी, वनस्पतियों में तुलसी और महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी तथा क्षेत्रों में द्वारका मुझे प्यारी। इंद्रियों को वश में करके जो इनका सेवन करेगा वह मुझको बहुत प्यारा होगा। वह पुरुष पापों से भय न करे। ही प्यारी, इन तीनों की सेवा करने वाले पुरुष के पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, जो आपने मुझसे यह बात कही कि पराय दिए पुण्य से कलह मुक्ति को प्राप्त हुई, यह बड़े विस्मय की बात है। कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और यह उस आपका ऐसा प्यारा है कि जिससे स्वामी से द्रोह आदि पाप भी स्नान के पुण्य से दूर हो जाए। यह प्रभु पराया पुण्य देने से ही मिलता है और बिना दिए ही किसी तरह मिल सकता है, उसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप मनुष्यों को जैसे मिलता है उसे यथावत चाहिए। सत्युग आदि यथार्थ त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल पुण्य पाप के अंश भागी होता है और कलयुग में केवल करने वाला ही पुण्य तथा पाप का भागी होता है। संसर्ग न करने पर यह व्यवस्था कही गई। संसर्ग में जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं उससे सुनो। एक स्थान में बैठने, भोग करने, विवाह आदि संबंध और एक पात्र में भोजन करने से मनुष्य पुण्य तथा पाप का आधा फल पाता है। पढ़ाने
यज्ञ कराने और एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य चतुर्थांश फल का परोक्ष में प्राप्त करता है। देखने, सुनने और मन के द्वारा ध्यान से मनुष्य को पुण्य और पाप का 100वां भाग प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से उसके किए हुए पापों को लेकर प्राणी अपना पुण्य देता है। पुण्य और पाप को करता हुआ जो पुरुष उसकी सेवा स्त्री, नौकर तथा शिष्य उनके सिवा दूसरा मनुष्य करता है, उसकी सेवा के अनुरूप उसको कुछ धन न दिया जाए तो यह मनुष्य अपनी सेवा के अनुसार उसके पुण्य अंश का भागी होता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य में जो परोसने का उल्लंघन करता है, उस उल्लंघन किया मनुष्य उसके पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त होता है। स्नान तथा संध्या आदि करते समय कोई यदि छू ले अथवा बातचीत करे तो वह करने वाला मनुष्य अपने शुभ कर्म का भाग उसे दे देता है। जो पुरुष धर्म के निमित्त दूसरे मनुष्य को देखने की याचना करता है, दाता उसे धन देकर कर्म फल को प्राप्त होता है। पराया द्रव्य हरण कर जो कोई पुण्य कर्म करता है तो कर्म करने वाला पाप भागी होता है और धन वाले को कर्म का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना मर जाता है तो धनी अपने धन के अनुरूप उसका पुण्य ले लेता है। बुद्धि देने वाला अर्थात सिखाने वाला और सलाह देने वाला, उस कर्म में सामग्री देने वाला, प्रेरणा करने वाला मनुष्य पुण्य पाप के 6ठे भाग को प्राप्त होता है। पुण्य प्रजा के पुण्य पाप के 6ठा भाग राजा पाता है। वैसे ही शिष्य से गुरु, स्त्री से पति और पुत्र से पिता 6ठा भाग पाता है। अपने पति के पुण्य का आधा भाग स्त्री पाती है यदि उसकी आज्ञा में रहने वाली और प्रसन्न करने वाली हो, तो अन्यथा नहीं। जो पुण्यात्मा पुरुष पराये हाथ से दान कराता है तो नौकर और पुत्र को छोड़ करने वाला 6ठा भाग पाता है। जीविका देने वाला खाने वाले के पुण्य का 6ठा भाग पाता है। जो अपनी या और की सेवा न करावे तो अन्यथा नहीं। इसी तरह बिना दिए भी पराये इकट्ठे किए हुए पुण्य पाप मिलते, किंतु कलयुग में यह नियम नहीं, क्योंकि कर्ता ही पुण्य पाप का भोगता है। इस विषय में प्राचीन और बहुत उग्र इतिहास पवित्र मति को देने वाला है, उसे सुनो। इस तरह कार्तिक माह में 25वां अध्याय संपूर्ण।